खुदावंद यीशु मसीह के पाक मुकद्दस जलाली नाम में आप सबको सलाम। एक नए पैगाम के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से हकीकी नजात के हवाले से चंद बातें सीखने को हैं। तो आइए मेरे साथ खुदा के कलाम मुकद्दस में से निकालिएगा इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस नसीहत, हम सब मिलकर कहें आमीन। लफ्ज इफिसस एक खास अहमियत रखता है बाइबल मुकद्दस में, और पौलुस रसूल के तीसरे मिशनरी सफर में जब वो इफिसस में गया तो उसकी मुनादी के वसीला से लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया और फिर यहाँ पर एक चर्च कायम हो गया। इफिसस शहर अपनी सकाफत, कल्चर और अपने दौलत के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से मशहूर शहर था। इस शहर में अरितमस देवी का एक मंदिर भी था जिसमें हर साल कैसर आता था, इसलिए कैसर के आने के वसीला से यह शहर बड़ा मकबूल तरीन समझा जाता था। ये उस वक्त बैनुल अक़वामी तजारत की अहमियत रखता था, इसलिए इस शहर में बहुत सारे यूनानी, रोमी, यहूदी, अनातोलियन, मिस्री, ईरानी और शामी जैसी कौमें इस शहर में आबाद थी। इस शहर में ईमानदारों को एक चैलेंज उनके सामने था, क्योंकि जो ईमानदार थे वो थोड़े थे और दूसरी जो कौमों के लोग थे वो ज्यादा थे। वो ज्यादातर बुतों की पूजा करते, फलसफा उनके अंदर था, टेक्नोलॉजी उनको आती थी, तजारत उनके पास थी, कारोबार उनके पास था। ये थोड़े लोग थे, इनसे नफरत की जाती थी, इनको रद्द कर दिया जाता था। कई दफा इनको अच्छी जॉब ना मिलती, अच्छा काम नहीं मिलता था, जिसकी वजह से ये अपने आप को मायूस समझते थे। कई दफा घबरा जाते, डर जाते थे अच्छी जॉब ना होने की वजह से। तो यहाँ पर चर्च को, ईमानदारों को एक खास चैलेंज ये भी था कि वो थोड़े हैं लेकिन उनको ज्यादा के सामने अपने आप को नुमाया करना है ताकि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। ये शहर बहुत ज्यादा मशहूर था क्योंकि इस शहर में लोगों को जादूगरी सिखाई जाती थी, आर्ट्स सिखाया जाता था, क्योंकि इस शहर में बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी भी थी। इसी शहर में मुकद्दसा मरियम के हवाले से भी रिवायत है कि अपने आखिरी अयाम में वो इसी शहर में मकीम थी और इसी शहर में वो दफन भी हुई। इस शहर में एक बहुत बड़ा ग्राउंड भी था जिसमें तकरीबन 50,000 तमाशाइयों के बैठने की जगह मौजूद थी। इफिसस शहर के जो खास वाकयात हैं वो ये हैं कि पौलुस रसूल की मुनादी के दौरान पौलुस रसूल के रुमाल के वसीला से बहुत सारे बीमार चंगे होते थे, शिफा पाते थे जब वो उस रुमाल को छूते थे। और कई दफा उस रुमाल के वसीला से बहुत सारे लोगों के अंदर से बदरूहों को, शैतान को निकाला गया था। और फिर इस शहर के इलाके में एक और बात बड़ी अहम मशहूर है, वो ये कि जब जादूगरों ने और जादूगरों का आर्ट्स सीखने वालों ने जब मसीह के मौजज़ात को सुना और देखा तो उन्होंने अपनी जादूगरी की किताबें जो थी वो जला दी और जादू को छोड़कर यीशु के पीछे हो ले। पर सिकला और अक्विला दोनों इसी शहर में रहते थे। इफिसस शहर का जो पहला पादरी था वो मुकद्दस तीमुथियुस है।
खुदावंद यीशु मसीह की वालिदा मोहतरमा यानी मुकद्दसा मरियम भी इसी शहर में रहती थी। सो ये जो आयत हमने पढ़ी है इफिसियों की कलीसिया के खत में, दूसरा बाब, इस खत का मजमून कलीसिया है, चर्च है, ईमानदार है। और इसमें पौलुस रसूल ईमानदारों को हौसला देता है कि जो निजात है वो तुम्हें खुदा के फजल से मिली है, निजात तुम्हें ईमान से मिली है, और फिर निजात खुदा की बख्शिश है। लफ्ज निजात का मतलब रहाई है, आजादी है, छुटकारा है, गुनाह से निजात देना है। तो गुनाह से निजात हमें पैसे और दौलत से नहीं मिलती। गुनाहों से निजात सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीला से मिलती है। निजात को अंग्रेजी में साल्वेशन कहते हैं और उर्दू में या अरबी में फलाह और नजात कहते हैं। निजात बाइबल मुकद्दस का एक खास मजमून है जिसके बारे में आज हमें सीखना, समझना और इसको जानना बड़ा जरूरी है। निजात के लिए खुदा ने बहुत सारे नबियों को, पैगंबरों को भेजा और लोगों ने उसको रद्द कर दिया, मार दिया, कत्ल कर दिया। अपने इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है जिसके बारे में नबूवतें हैं। मुकद्दसा मरियम को, मुकद्दस यूसुफ को कि तेरे बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। निजात देने वाला खुदावंद यीशु मसीह है और निजात गुनाहों से है। गुनाह का क्या मतलब है? गुनाह का मतलब है निशाने का खता हो जाना, खुदा के कलाम को ना मानना, नाफरमानी करना। गुनाह का आगाज मुकद्दस हजरत आदम से और अम्मा हवा से हुआ है, क्योंकि खुदा ने उनके लिए बाग एदन बनाया, फिर उसने खुदा ने सारी चीजें उनके लिए बनाई और फिर खुदा ने आदम को वहां पर रखा और खुदा ने कहा कि सारे फलों के दरख्तों का तो फल खा सकता है लेकिन एक दरख्त का फल ना खाना। लेकिन आदम ने उस हुक्म को तोड़ डाला और खुदा ने उनको बाग एदन से निकाल दिया, और जब निकाल दिया, नाफरमानी की, तो खुदा ने उनका इंतजाम भी किया। खुदा ने नबूवत की कि एक वक्त आएगा, एक खुदा का बेटा आएगा, वो शैतान के सर को कुचलेगा और वो उसकी एड़ी पर काटेगा। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कि जो मां से पैदा होगा, मुकद्दसा मरियम से, उसके बतन से पैदा हुआ, खुदावंद यीशु मसीह ही उस नबूवत की तकमील है और यीशु मसीह ही गुनाहों से निजात देने वाला है। ये गुनाह जब बाग एदन में हुआ तो ये बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि मुकद्दस दाऊद इसके बारे में फरमाता है कि मैनू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई। गुनाह की कुर्बानियां होती थी। बनी इस्राएल कौम, इब्रानी कौम इस गुनाह को खत्म करने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देते थे। हर साल एक बड़ी कुर्बानी देते थे ताकि वो कवर हो सके, कफारा देते थे। कफारे का लफ्जी मतलब है कवर करना, ढांपना। लेकिन गुनाह फिर भी खत्म नहीं होता था। हिंदू लोग इस गुनाह से आजादी के लिए वो बर्रे चढ़ाते हैं, फिर अपने बच्चों की कुर्बानियां दे देते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमें गुनाहों से निजात मिल सके। फिर एक और कबीला है, वो इंसान के दोनों हाथों को पीछे बांधते हैं और उसकी जुबान से एक लकड़ी की नोकले चीज से उसकी जुबान पर मारकर जितना ब्लड निकलता है वो सोचते हैं कि उतनी ही गुनाहों से निजात मिल रही है। लेकिन गुनाह फिर भी खत्म नहीं होता, गुनाह फिर भी कायम। इस गुनाह को खत्म करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दी। एक ऐसे शख्स की जरूरत थी, एक ऐसे बर्रे की जरूरत थी जो इस दुनिया के गुनाह को उठा सके, जिसकी गवाही मुकद्दस यूहन्ना देता है कि देखो वो दुनिया जहान का बर्रा है, वो खुदा का बर्रा है जो दुनिया जहान का गुनाह उठा ले जाता है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह दुनिया का गुनाह
उठा ले जाता है और जो कोई उस पर ईमान लाता है वो गुनाहों से निजात पा जाता है। तो निजात पाने के लिए हमें चीजें देने की जरूरत नहीं, हम पैसे से निजात नहीं खरीद सकते, हम दौलत देकर गुनाहों से निजात नहीं हासिल कर सकते। सारी दुनिया की चीजें हम खरीद सकते हैं, लेकिन गुनाहों से निजात हम पैसे और दौलत से नहीं खरीद सकते। ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीला से है। और इब्तदाई कलीसिया को, ईमानदारों को, इफिसस को पौलुस रसूल लिखता है कि तुम्हें ये निजात जो पौलुस रसूल की मुनादी के वसीला से है, बेशक तुम्हारे सामने एक बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ी जमात है जिसके सामने तुम्हें अपने आप को पेश करना है। तुम्हें घबराना नहीं, डरना नहीं है। ये निजात जो है ये तुम्हें ईमान के वसीला से मिली है। फिर वो दूसरे नंबर पर कहता है कि ये निजात तुम्हें फजल से, यानी फ्री, जिसके हम हकदार नहीं थे, यानी कि हम तो गुनाहगार थे, हमें तो मारा जाने वाला था, कत्ल होने वाले थे, गुनाहगार थे और गुनाह की मजदूरी मौत है। और रोमियो के खत में लिखा सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। हम महरूम थे। ये निजात हमें बिल्कुल, हम हकदार ना थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हमें इस गुनाह से निजात बख्शी है। और ये निजात हमारे लिए बिल्कुल बख्शिश है, फ्री है, फ्री के तौर पर है। आइए इस निजात को अपनी जिंदगी में ले लें। ये निजात फ्री है, ये निजात ईमान से है, ये निजात खुदा के फजल से मिलती है। ये निजात हम अपने कामों से नहीं खरीद सकते। कई दफा लोग कहते हैं कि जी अच्छे काम करें आपको निजात मिल जाएगी। ठीक है, अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन गुनाहों से निजात सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के खून और कफारे के वसीला से हमें मिलती है। एक वाकया मेरे ज़हन में आ रहा है। एक हिंदू पंडित था जो दरिया गंगा में अपने लोगों को हशनान यानी गोते दे रहा था और वो कह रहा था कि जो कोई इस दरिया गंगा में गोता लेगा वो निजात पा जाएगा। एक मसीही ईमानदार भी वहां पर मौजूद था, तो वो सारा कुछ देख रहा था। और ऐसा हुआ कि बपतिस्मे या स्नान देते हुए उसने अपने हवारी को कहा, उस पंडित ने, कि मुझे पानी पिलाओ। तो वो जब पानी पिलाने के लिए बाहर आया तो उस मसीह शख्स ने कहा कि मैं इस पंडित को पानी पिलाता हूं। उसने कहा कि मैं इसे पानी पिलाता हूं। तो उसने गिलास लिया और पंडित के सामने जाकर दरिया गंगा से पानी भरा और उस पंडित को पेश कर दिया। तो पंडित ने जवाब दिया कि ये पानी तो गंदा है और ये गिलास भी गंदा है, मैं इसको कैसे पी सकता हूं? तो उस मसीह शख्स ने कहा कि जब ये गिलास गंदा है, जब ये पानी गंदा है, तो ये पानी इस गंदे गिलास की नापाकी को जब खत्म नहीं कर सका तो ये इंसान के गुनाहों को कैसे खत्म कर सकता है? उसने कहा मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक शख्सियत के बारे में, जब आप उस पर ईमान रखेंगे, यकीन करेंगे, तो आप गुनाहों से निजात पाएंगे। उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। उसने सलीब पर जान देकर, खून बहाकर, कफारा देकर, फिदिया देकर सारी दुनिया के लिए निजात का दरवाजा खोला है। अगर तुम उस पर ईमान रखोगे तो तुम्हें हकीकी निजात मिल जाएगी। निजात प्यारे बहनों और भाइयों खुदावंद यीशु मसीह के खून से मिलती है। आए हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र करें कि मुझे निजात मिली है और मुझे निजात मेरे कामों के सबब से नहीं है। मैं नस्ल दर नस्ल मसीही घराने में हूँ, इसलिए मुझे निजात नहीं मिली। मुझे इसलिए निजात नहीं मिली कि मैं बहुत ज्यादा खैरात करता हूँ या बहुत ज्यादा नेकियां करता हूँ या बहुत ज्यादा अमाल करता हूँ। निजात मुझे सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के खून पर ईमान लाने से, और ये निजात फजल से, और ये निजात खुदा की बख्शिश है, फ्री ऑफ कास्ट है। तो निजात पाने के लिए 3 मरहले हैं। पहले नंबर पर हमें ईमान लाना है, दूसरे नंबर पर हमें तौबा करनी है,
तीसरे नंबर पर हमें पानी का बपतिस्मा लेना है, उसके बराबर नजात है। और नजात के भी 3 अवामल हैं, यानी नजात पाई है, नजात पा रहे हैं, और एक वक्त आएगा जब हम मर जाएंगे तो नजात पा जाएंगे। तो आइए, अगर आपने तौबा की है, पानी का बपतिस्मा लिया है, या सिर्फ तौबा की है, ईमान रखते हैं, तो आप नजात के हकदार हैं। नजात आपको मिली हुई है, लेकिन आप इस नजात के प्रोसेस में हैं। सो मजबूत रहें, कायम रहें, ईमान में हौसला रखें, दिलेरी रखें कि ये नजात खुदा की तरफ से है, और हमें हमेशा इसका शुक्र करना चाहिए, क्योंकि ये नजात हमें यीशु के खून के वसीला से मिली है। काश खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।